देखो, कॉर्पोरेट ने मैंने सुना था कि काम करे कोई और अवार्ड्स ले जाए कोई और। ये बात जब मेरे साथ में फ्रीलांसिंग में हुई तो भाई के अंदर का जो टाइगर था वो जाग गया और टाइगर ने किया रोर। तो आज का जो शोर है वो उसी रोर के बारे में। सुनो। तो हम जब फ्रीलांसिंग करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पे मनी डजंट मैटर। उस टाइम व्हाट मैटर्स इज क्वालिटी ऑफ वर्क बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड योर वर्क इज बीइंग प्रमोटेड। तो बेसिकली आपका काम पहुँचे और मार्केट ने पता चले कि भाई आ गए, तो आप यहाँ पे काम दे सकते हो। इनिशियल लेवल पे ऐसे होता है, ठीक है। तो हमने भी कुछ अलग नहीं किया, हमने भी वही किया जो नॉर्मली करते हैं। तो जिस टाइम पे मैं म्यूज़िक कंसर्वेटरी में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे मुझे एक मूवी ऑफ़र की गई। मूवी की ब्रीफिंग ऐसी थी कि भाई बजट कम है लेकिन कहानी ज़बरदस्त है, स्टार कास्ट बढ़िया है, तो वुड यू बी इंटरेस्टेड टू डू दैट। पहली बात तो मुझे समझ में ये नहीं आई कि इनके पास में मूवी बनाने का बजट रहता है, स्टार को ऑन बोर्ड करने का बजट रहता है, लेकिन म्यूज़िक के लिए बजट नहीं है। खैर ये टॉपिक हम कभी और छेड़ेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने वो मूवी कर ली। तो होना ये था कि इस मूवी को बन के हो गए कुछ 4-5 साल और रिसेंटली 5 साल बाद मतलब ये मूवी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स में गई थी, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, कई जगह नॉमिनेट हुई। उसमें से अभी रिसेंटली इस मूवी को एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। सॉरी, इस मूवी को नहीं, इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर को बेस्ट साउंड ट्रैक का अवार्ड मिला। और ये सुन के भाई का मन अति प्रसन्न, मतलब खुशी की इंतहा नहीं। लेकिन जब जब खुशी आती है तब साथ में कुछ सौगात भी लाती है वो वाली। तो पहले तो मुझे पता चला, इस मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने ये एक पोस्ट फेसबुक पे अपलोड किया था जहाँ पर उन्होंने बताया कि इस मूवी के साउंड ट्रैक को अवार्ड मिला है। सब सही था, बट एक पंगा था उसमें ये कि जो क्रेडिट्स थे वहाँ पे लिखा था बेस्ट साउंड ट्रैक एंड नाम था मूवी के डायरेक्टर का। तो मैं थोड़ा देख के शॉक में लगा, भाई ठीक है। फिर मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि भाई ये आपको लग नहीं रहा है कि बेस्ट साउंड ट्रैक के जो क्रेडिट में नाम आना चाहिए था वो किसी और का आना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने आपका ही नाम सबमिट किया था लेकिन पता नहीं कि उन लोगों ने मेरा नाम लिख के दे दिया। तो मैंने बोला कि आप कंफर्म तो हो ना कि आपने इनको सबमिट किए थे ना? बोले हाँ भाई, मैं तेरा नाम क्यों लूँगा, वैसे काम कर सकते हैं कि तू वो जो नाम है उसको एडिट करके अपना नाम लिख दे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि सारा काम तूने ही किया है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हमने वही किया जो हमें डायरेक्टर साहब ने कहा था। हमने एडिटिंग करना शुरू की उस सर्टिफिकेट पे। जब ये कर रहा था उस टाइम पलाश ने देखा। पलाश ने कहा कि भाई डोंट यू फील कि आपके साथ में एक फ्रॉड या कुछ गड़बड़ हुई है और आप भी वही चीज़ कर रहे हो, क्योंकि किसी भी सर्टिफिकेट को छेड़ना एक फ्रॉड से कम तो है नहीं, तो आप भी उसी तरफ जा रहे हो। एंड तब मुझे लगा कि हाँ भाई, मतलब पलाश की बात में दम तो है। तो जब मेरी बत्ती ठनकी तो मुझे उस टाइम पे ये भी रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे ZTV इसी काम के पैसे देती है, मैं यही काम करता हूँ, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को रोकना। जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दिखती है कि जहाँ पर कोई लोग अपना मालिकाना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई यूज़ करना चाह रहे हैं जबकि उनका वो है ही नहीं, तो उस टाइम पे आती है बात सीधा ठोको मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक ठोको। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, जब काम हो ही रहा है और इसके पैसे मिलते हैं किसी और के करने के लिए, तो खुद के लिए भी करो भाई, आवाज़ उठाओ। तो हमने उठाई। तो हमने मेल किया सीधा फिल्म फेस्टिवल वालों को, क्योंकि क्या अवार्ड तो था इंटरनेशनल, भाई तो इंटरनेशनल। तो हमने सीधा उठा के इनको मेल डाल दिया कि भाई साहब, आपने जो भी किया है, गंद मची है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं, इसका मालिकाना हक मेरा है। तो जहाँ भी मैंने सोसाइटीज़ में मैंने एनरोल किया था मेरा म्यूज़िक को, वहाँ का उनका सर्टिफिकेट दिया और बाकी सारी चीज़ें। तो हुआ ये कि कुछ 30 मिनट में मुझे उस फेस्टिवल वालों का मेल आया। उन्होंने हमसे माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि वी आर सॉरी कि हमने उस क्रेडिट्स को वेरीफाई नहीं किया और हमने आँख बंद करके उस बंदे का नाम दे दिया, हालांकि हमने नहीं करना चाहिए था। तो उन लोगों ने कहा कि वो उस चीज़ के लिए माज़रत ख्वाह है। हमने बोला ठीक है, भाई का दिल बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, हमसे जो गलती हुई वो तो हुई है, बट हमने उसको ठीक करने का कुछ ऐसा सोचा है कि हमने आपका नाम जो है वो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चेंज कर दिया। हमने अभी वहाँ पे आपका नाम डाल दिया है, मतलब भाई आप स्टार। और उसके अलावा आपको मिलती है कुछ चीज़, वो है ये चीज़, सर्टिफिकेट मूवी का नहीं, अवार्ड का, बैकग्राउंड स्कोर, बेस्ट साउंड ट्रैक ब्रदर। या तो जी अल्हम्दुलिल्लाह
तो भाई साहब, जो आज की राम कहानी बता रहा हूँ आपको, वो बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि मुझे नहीं पता कि गड़बड़ किसने की, वो डायरेक्टर साहब ने की या वो फेस्टिवल वालों ने की। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका काम आपने किया है वो किसी और के नाम से जा रहा है। ये पलाश के साथ में भी हुआ है, पर इसलिए पलाश ने मुझे चीज़ समझाई थी उस टाइम पे। तो अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आपको समझ में आ चुका है कि हमने करना क्या है। हमने जाना है सीधा हेड के पास कि भाई साहब व्हाट इज़, देखो बताओ, हम ही हैं और कोई है तो बता दो। और एक बात जो एक मिथ है, मिथ ही बोलूँगा इस चीज़ को, वो ये है कि हमें लगता है कि यार डायरेक्टर साहब बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, हो सकता है कल काम नहीं मिले। तो देखो भाई साहब, रिस्क और इज़्ज़त दोनों अल्लाह के हाथ में, और मेरे हाथ में ही है अवार्ड। तो जी, मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश। आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। ओके, शुक्रान।